मेरा ये हिम्मत ये बढ़ाई कि मैं जिस सोच को आगे लेकर चल रहा हूँ वहां पे मुझे उन लोगों का साथ, उन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है जिसके साथ से मेरे नेता ने आगे बढ़ने का काम किया, जिनके साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को उस चरम सीमा तक लेकर गए। आज जब उनका साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो यकीनन मेरे लिए मेरा रास्ता आसान होता है। उस रास्ते को तय करने में ऊर्जा और ज्यादा मिलती है। तो एक बार फिर से मैं महामहिम जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगा। मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हमारे भाई राजू सिंह जी का मैं यहाँ पे मैं स्वागत करूंगा। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद बहुत बहुत। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो मेरे राज्य को आगे लेकर जाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। इस सम्मानित मंच पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हमारी वैशाली की हमारी सांसद आदरणीय वीणा देवी जी, मौजूद यहाँ पर हमारी समस्तीपुर की हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ, इस सोच के साथ जब वीटो का हम लोगों ने शुरुआत की, वीटो की उस शुरुआत को एक अंजाम देने के लिए जरूरी था एक ऐसे व्यक्ति का जो दुनिया भर में घूम घूम कर अलग अलग देशों में जाकर जो वीटो को वो पहचान दिला सके। वीटो का मैं विस्तार में भी अपने संबोधन में मैं जिक्र करूंगा कि इसकी सोच क्या है और कैसे हम लोग वीटो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट जिस व्यक्ति की मुझे जरूरत थी, उनके साथ उनकी मौजूदगी में हम लोगों ने शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया में। वीटो की सन 2023 में अक्टूबर के महीने में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और उस वक्त हम लोगों ने वीटो की सोच को धरातल पर उतारा और उसी वक्त ये जिम्मेदारी मेरे द्वारा वीटो का चेयरमैन होने के नाते एक ग्लोबल प्रेसिडेंट की हम लोग को जरूरत थी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाके वीटो के संगठन को तैयार कर सके, इसके साथ लोगों को जोड़ सके। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से मेरे भाई प्रवीण कुमार जी का आप लोग यहाँ पर स्वागत करें, जिन्होंने मेरी इस सोच को धरातल पर उतारने का कार्य किया। साथ ही में एक ऐसा सच मुझे लगता है जिस दिन वीटो की सोच मेरे जहन में आई थी, या शायद कोई एक कल्पना जो शायद स्पष्ट भी नहीं थी कि वो क्या हो सकती है, उस वक्त से, उस क्षण से, उस पल से जो व्यक्ति मेरे साथ वीटो को जी रहा है, जो आज वीटो के संस्था में सेक्रेटरी जनरल की भूमिका निभा रहा है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ आप लोग अमरीश गुप्ता जी को यहाँ पे स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर आशीष मिश्रा जी, मौजूद यहाँ पर अमित चौबे जी, मौजूद यहाँ पर राजस कुमार जी, मौजूद यहाँ पर वीटो से जुड़े हुए हमारे तमाम साथी सहयोगी। इस मंच के पीछे जितनी टीम है, ये कोई प्रोफेशनल्स के द्वारा नहीं किया जा रहा। यहाँ पे सारी चीजें वॉलंटियर्स खुद करते हैं। जो वीडियो अपने एडिट होते हुए देखे, जितनी प्रिपरेशन टीम बिहाइंड द स्टेज, मैं तमाम उस साथियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के वीटो के लिए अपना समर्पण देने का कार्य किया। लक्ष्य एकमात्र अपने राज्य को, मेरे बिहार को फर्स्ट बनाना और बिहारियों को फर्स्ट बनाना, बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ यहाँ पर हर कोई कम ज्यादा जिससे जितना बन पड़ा वो अपना योगदान देने का प्रयास करे। वीटो की शुरुआत की सोच भी यही थी। हम लोग चाहते थे, मैं एक राजनीतिक दल का हिस्सा हूं, पर ऐसे में सरकार राजनीति में होने के बावजूद मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि कई बार नहीं संभव हो पाता अपनी सोच को उस तरीके से धरातल पर उतारना जब आप राजनीतिक दलों की बंदिशों में आप बंधे रहते हैं। ऐसे में मुझे कतई ये स्वीकार्य नहीं था कि मैं इंतजार करूं अपने राज्य को आगे लेकर जाने का, जब तक हमको सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, अलग अलग विभागों के द्वारा जब तक वो भूमिका तैयार हो, वो इंतजार करना मुझे स्वीकार्य नहीं था। और उसी दिन से ये वीटो की सोच की शुरुआत हुई कि क्या हम लोग कोई एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जहां पे स्वतः हम लोग इनिशिएटिव लेकर उन चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास करें जो हमारे प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हाल फिलहाल के वर्षों में मैं जब जब विदेश गया, वहां पे बिहारी डायस्पोरा के लोगों ने मुझसे संपर्क साधा
उन्होंने आकर मेरे सामने अपनी बातों को रखने का कार्य किया कि किस तरीके से वो अपने राज्य के लिए योगदान करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। भले उन्हें दशकों हो गए या संभवतः कईयों के परिवार में पीढ़ियां गुजर गई बिहार को छोड़े हुए, पर उनकी जड़ें आज भी बिहार में हैं। और ये दर्द, ये पीड़ा, उनकी बातें, उनकी आंखों में मुझे देखने को मिला कि किस भावना के साथ वो आज भी अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो व्यवस्था उनको नहीं मिलती। बीटो वो माध्यम बनने का बीटो ने प्रयास किया कि इस मंच पर तमाम वो बिहारी जो बिहार से बाहर रहते हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वो बीटो के साथ जुड़कर अपने राज्य के लिए वो योगदान कर सकते हैं, अपने राज्य के लिए वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने सपनों का बिहार बनाए, जिसको हम एक विकसित राज्य, विकसित बिहार, बिहार फर्स्ट, जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, उसको वो धरातल पर उतार सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लगभग 10,000 से ज्यादा EOIs हम लोगों ने साइन करने का हम लोगों ने कार्य किया। ऐसे लोग जो अपने प्रदेशों में, अपने देशों में, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने कमाने का कार्य किया, जिन्होंने उन देशों में उन्होंने एक अपना नाम, अपना व्यवसाय स्थापित करने का कार्य किया, उनके साथ जुड़कर हम लोग एक के बाद एक बीटो के माध्यम से उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मूल सोच भी रही है। मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने कहा है और मैंने चाहा है कि विकसित बिहार तभी बनेगा जब सबसे ज्यादा हम लोग शिक्षा पे जोर देंगे। जब तक बिहार में शिक्षा नहीं आएगी, जब तक बिहार का हर एक युवा, हर एक व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं बनेगा, तब तक हम लोग जात पात, धर्म, मजहब की राजनीति में उलझ कर रहेंगे। और मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो हम बिहारियों में बंटवारे की राजनीति को पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो हम लोगों में जात पात, धर्म, मजहब में हम लोगों को लड़वा कर, हम लोगों को भाई से अलग कर हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। ऐसे में जरूरी है बिहार और बिहारियों का शिक्षित होना। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने मजबूत कदम धरातल पर उतारने का प्रयास किया, जिसका माध्यम बीटो बना। और आज मुझे खुशी है और गर्व होता है आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए कि आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर एक भव्य और एक बड़ी यूनिवर्सिटी का हम लोग उद्घाटन, हम लोग उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसके लिए भूमि लेने का कार्य, उसका पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में, और हम लोग की सोच और हम लोग की चाहत है कि 15 अगस्त से पहले हम लोग उसका भूमि पूजन हम लोग करेंगे। हम लोग लछवाड़ में हम लोग इस यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी छोटे से वीडियो में आपको जानकारी दी गई। उसके साथ ही साथ एक अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पर खोले, उसके लेकर भी कार्य काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। उसके लिए भी हम लोग भूमि, जमीन अधिग्रहण करने का कार्य काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। उसकी भी जानकारी बहुत जल्द आप लोगों के सामने रखी जाएगी। साथियों, वीडियो के माध्यम से हर वो सोच जो संभवतः राजनीतिक दल होने के नाते उन दायरों में फंसती है, उन दायरों से बाहर निकलकर मैं ये एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ, एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ अपने राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की, अपने राज्य को वहां तक लेकर जाने की जिसकी कल्पना आपके पूर्वजों ने की थी, जिसकी कल्पना मेरे पूर्वजों ने, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। आज जब उनके जयंती दिवस पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता, एक ऐसे पिता का खून है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। 5 दशक से ज्यादा, लगभग 50 वर्ष से ज्यादा वे सक्रिय राजनीति में रहे। मुझे गर्व इस बात का होता है कि इन 5 दशकों में सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद
आज जहां एक तरफ उनके कार्यों की चर्चा तो जरूर होती है, पर कई ऐसे और नेता हैं जिनके कार्यों के साथ साथ उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार की भी चर्चा होती है। वहीं मुझे गर्व इस बात का होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जो 50 साल से ज्यादा सक्रिय राजनीति में रहे, पर उनके ऊपर कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता। मेरे नेता को जब मौका मिला, जब उनको केंद्र सरकार में जिम्मेदारी मिली, उन्होंने उस विभाग के माध्यम से अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए हर वो संभव प्रयास को धरातल पर उतारने का उन्होंने कार्य किया। जो सोच उन्होंने सामाजिक न्याय को लेकर, एक विकसित राज्य को लेकर, एक विकसित देश को लेकर रखी। आज मेरे जितने युवा साथी यहाँ पे मोबाइल फोन हाथ में लेकर मेरी बातों को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि जब देश में पहली बार मोबाइल फोन आया तो उसको लाने वाले मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, जब वो दूरसंचार मंत्री केंद्र सरकार में थे। उस वक्त उनके ऊपर काफी तरीके के आरोप भी लगाए गए, क्योंकि उस वक्त उनकी ये सोच थी कि मोबाइल फोन को इतना सस्ता किया जाना चाहिए ताकि वो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में पहुंचे। वो एक ऐसा दौर था जब इनकमिंग के लिए भी 18 रुपया 20 रुपया पैसा देना पड़ता था। ये वो दौर था। उस वक्त मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब मोबाइल फोन बैगन के भाव बिकेगा, हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में होगा। उस वक्त विपक्ष नेता ने उनकी काफी आलोचना की थी, ये कहते हुए कि ये सपने दिखा रहे हैं देश के गरीबों को, पर आज मुझे खुशी होती है कि उनका ये सपना पूरा हुआ। जिस विभाग में गए उनसे जितना मन पड़ा उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए। आज जब भी मैं ट्रेन से मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं जाता हूँ, मुझे खुशी होती है कि अधिकांश लोग आकर बोलते हैं कि भैया आपके पिताजी की वजह से हमारे घर में चूल्हा चल रहा है, आपके पिताजी की वजह से हमारे घर में रोटी आ रही है, मेरा परिवार पाल रहा है। मुझे खुशी होती है कि आज मैं उनके सपनों को आगे लेकर जा रहा हूँ। मुझे खुशी होती है इस बात की कि जिस विकसित बिहार की कल्पना उन्होंने की थी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, मैं उनके उस सपने को साकार करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये संभव है। हम जिस राज्य से आते हैं हमें गर्व होता है भैया कि हम बिहारी हैं। मुझे गर्व होता है इस बात का कि मैं बिहारी हूँ। मेरा जन्म एक ऐसी धरती पर हुआ जो माता सीता की धरती है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, जो भगवान महावीर की धरती है, जो गौतम बुद्ध की धरती है, जो चाणक्य की धरती है, जो आर्यभट्ट की धरती है। एक ऐसी धरती से हम लोग आते हैं। पर हाल फिलहाल के वर्षों जिस तरीके से राजनीतिकरण की वजह से हमारा बिहार धीरे धीरे पिछड़ता, ये हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सोचिए हमारा ऐसा प्रदेश जो नालंदा यूनिवर्सिटी में हम लोग तब फख्र और गर्व करते थे जब शिक्षा के महत्व को देश तो भूल जाइए, दुनिया भी नहीं पहचानता। उस वक्त दूसरे देशों से हमारे यहाँ लोग आते थे शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने। हम लोग उस राज्य से आते हैं, पर आज तकलीफ इस बात की होती है कि जब उसी राज्य के बच्चों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। आज भी जब मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए तो तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की और ज्यादा होती है कि कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में नहीं बना सकते? क्यों यहाँ पे अलग अलग जिलों को चिन्हित करके एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? आज जब मैंने तमाम महापुरुषों का जब मैंने जिक्र किया और टूरिज्म मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि बिहार को एक रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाए। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बना। देखिए किस तरीके से ना सिर्फ अयोध्या की, पूरे उत्तर प्रदेश की वहां पे कायाकल्प पड़ रही। आज अगर हम लोग ईमानदारी से आज लग जाए, अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता की धरती है, क्यों नहीं उतने ही बड़े भव्य सीता माता के मंदिर का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? ये एक और पहल है जो वीडियो के माध्यम से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सीतामढ़ी में माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर है। ये आस्था का विषय तो है, ये मेरी भी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं माता सीता में अटूट विश्वास रखता हूँ।
आज जब हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि उसकी प्रतिभा है माता सीता। जिस तरीके से उनका जीवन रहा, सबके लिए सीखने के लिए अनंत विषय है मां। पर ऐसे में एक तरफ जहां आप अपनी आस्था को सम्मान देते हैं, वहीं राज्य के लिए अगर मैं सोचूं तो सोचिए किस तरीके से राजस्व बढ़ेगा। अगर ये कॉरिडोर बन जाए अच्छे से, जहां पे माता सीता का मंदिर हो और अयोध्या हो, 6 लेन का एक कॉरिडोर बन जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने भी सीतामढ़ी आए, तो धीरे धीरे सोचिए उस क्षेत्र का कितना विकास होने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी में आस्था रखने वाले देश में ही नहीं, दुनिया भर के लोग। गौतम बुद्ध की धरती गया जी आप चले जाइए, देश दुनिया से लोग आते हैं, क्यों नहीं उसको वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर विकसित किया जा सकता। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं राजनीति में रह के, अपनी सीमाओं में रह के संभवतः उसको पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतार सकता हूं, उस हम लोगों ने वीटो की शुरुआत। और अब वीटो के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हर वो सोच जो हम बिहारियों के जहन में आती है, हर वो सोच जो हम लोग धरातल पर उतारना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। अभी वीटो जॉब्स का भी आप लोगों ने देखा, बहुत कम समय हुआ है वीटो जॉब्स को शुरू किए हुए। इस वीटो अम्ब्रेला के तहत, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स को चिन्हित कर उसको प्राथमिकता देकर उसको आगे बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा तो है ही, साथ ही में कैसे रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर हम लोग कार्य करें, साथ में कैसे हम लोग बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम करें। मुझे आज खुशी होती है, गर्व होता है आप लोग के साथ ये साझा करते हुए कि लगभग पिछले 6-7 महीने से वीटो जॉब्स लेकर हम लोगों ने इसको शुरुआत करने का कार्य किया और आज लगभग 5000 से ज्यादा बिहारी युवाओं और युवतियों को हम लोग रोजगार देने का कार्य कर चुके हैं। ये भी एक उपलब्धि और ये यकीनन आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से धीरे धीरे वीटो की चर्चा आम बिहारियों के बीच में होने लगेगी, जिस तरीके से आम बिहारी भी अपने आप को वीटो के साथ जोड़ेगा, तो यकीनन उन बिहारियों का सपना पूरा होगा जो दूसरे राज्यों में रहकर, दूसरे देशों में रहकर अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस समारोह पर जहां मैं उनको याद करता हूं, वहीं मेरे लिए ये आसान नहीं रहा उनके बिना ये जीवन के 5 साल का ये सफर। और इन 5 सालों में आपने देखा कि कई उतार चढ़ाव से मैं गुजरा, पर ऐसे में इन उतार चढ़ाव में अगर मेरा साथ किसी ने दिया है तो वो आप सब हैं। आज चिराग पासवान अगर यहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने मुझे वो ताकत दी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने नेता के विचारों को आगे लेकर जाने की। कई राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए, कई प्रयास किए गए जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा था कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं रुकने वाला हूँ, डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। जिसको जितनी ताकत आसमानी है आसमान है, पर जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करूंगा, जब तक मैं बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इस राह पर मुझे कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। इस उम्मीद के साथ कि आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मुझे निरंतरता में मिले। आप सब सिर्फ मुझे अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आप लोगों का साथ रहेगा ना? क्या आप लोग खुद चिराग पासवान बनकर घर घर जाकर बिहार को बिहारी बात और वीटो के बारे में बताएंगे? बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मेरे संबोधन के दौरान यहाँ पर
पर भाई आप सब ऐसे बच्चे थे, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज हमारे देश की हालात को बहुत खूबसूरती से ये आप सबके सामने रखने का कार्य करती है। सरकार के कार्यों को, उनकी खामियों को साफ सबके समझ रखने का काम करती है। एक बार जोरदार ताली से आप जी का भी यहाँ पे स्वागत करें। मुझसे सबसे कठोर सवाल पूछने का काम भी यही करती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। और यहाँ पे मौजूद मेरे भाई गुरमीत चौधरी जी, आज मैं यहाँ पे माता सीता की बात करता हूँ तो गर्व होता है कि बिहार के लड़के ने रामायण में प्रभु श्री राम का रोल अदा करने का कार्य किया। एक बार जोरदार ताली से मेरे भाई गुरमीत जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार।